नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 365 नए मामले और 272 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को अरुणाचल प्रदेश को मिली कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 1 लाख डोज। डोनर मिनिस्ट्री ने अरुणाचल के सुदूर इलाकों में टीकाकरण की सराहना। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में विकास योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरराम वाघे, भाजपा के वरिष्ठ नेता किरण रिजिजू, तापिर गाव, पेमा खांडू सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने नाहरलगुन के पापू नाला में कोविड जांच का किया निरीक्षण। 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक से कोविड टीका लगवाने की अपील करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा, आवागमन के लिए कोविड टीका प्रमाण पत्र किया जाएगा अनिवार्य। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 43,071 नए मामले दर्ज किए गए और 52,299 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 955 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,85,350 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है और शनिवार को 18 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 35 करोड़ 12 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 63,88,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 365 नए मामले सामने आए और 272 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,057 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.25% रह गई है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,016 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 90, तवांग से 49, लोहित से 32, चांगलांग से 29, पापुमपारे से 28, वेस्ट कामेंग से 22 और ईस्ट सियांग जिले से 20 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 89, वेस्ट कामेंग से 25, लोहित से 23, नामसाई से 19, ईस्ट कामेंग, ईस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी जिले से 14 रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,29,759 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 1 लाख डोज प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोविड वैक्सीन की आपूर्ति से राज्य में अब तक 50% से अधिक लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया जा चुका है और अगले 3 महीने में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही पर्याप्त सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांवों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने एक ट्वीट में सियांग वैली के सुदूर गांवों में टीकाकरण के लिए हैंगिंग ब्रिज से नदी पार कर जा रहे स्वास्थ्य टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल के फ्रंटलाइन वर्कर्स कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लेकर गांव में लोगों को कोविड टीका लगा रहे हैं। इधर सियांग जिले के उपायुक्त अतुल तायंग ने बताया कि जिले में कोविड पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें सुदूर गांव में जागरूकता और टीकाकरण कार्य में लगी हुई है। कोविड को लेके तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल ज़्यादा एम्फेसिस वैक्सीनेशन पे दे रहे हैं। तो हमने 21 जून से हमने 10 टीम बना के वो लोग विलेज वाइज जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ टेस्टिंग भी चल रहा है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज नाहरलगुन के पापू नाला में कोविड जांच का निरीक्षण किया। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक से कोविड टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि राजधानी क्षेत्र में कोविड वैक्सीन लगाने के प्रमाण पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। श्री पोतम ने कहा कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिविटी रेट 7% है, जो कि लॉकडाउन के निर्धारित 5% से अधिक है। उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने में किसी भी तरह की समस्या के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। यहाँ जो ईटानगर में लोग जो रहते हैं उनको वैक्सीनेशन जो है कंपलसरी है और टेस्ट तो ये लोग कर रहा है, अच्छा है। और जिसको टेस्ट पॉजिटिव करता है, मेरा हिसाब से वो अपना जो कॉलोनी में रहता है, जिस ब्लॉक में रहता है, वो अपना आपको आइसोलेशन करना ज़रूरी है। और जो वैक्सीनेशन जो नहीं लिया है वो ज़रूर वैक्सीनेशन लेना है। तो सड़क में एनीवेयर एनी प्लेस हम रुकेगा, चेक करेगा। अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उनको हम जाने नहीं देगा। पहले वैक्सीनेशन लेना होगा। और दूसरा है कि वैक्सीनेशन लेने में अगर कुछ भी तकलीफ है हमको बता दो। और कहीं भी आप करना चाहता है, वहाँ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमको बताना है, लेकिन वैक्सीनेशन जैसे भी लेना है। क्यों हमारा जो जैसे ये लोग जो टेस्ट कर रहा है अभी हम लोग का अरुणाचल में हम लोग बेंचमार्क 5% पॉजिटिविटी रखा है। अभी तो 7 पॉइंट समथिंग जा रहा है। आज कितना टेस्ट हुआ है? 16 में से एक पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ थोड़ा अच्छा है, लेकिन कोई जगह में ज़्यादा हो रहा है। जो अगर 5% से ऊपर होता है तो लॉकडाउन में हम लोग जाना है। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी की शनिवार को वर्चुअल बैठक में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ राज्य में विकास योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीवराम वाघे, भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सांसद तापिर गाव, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पापुमपारे जिले के पुलिस अधीक्षक नीलम नेगा कहा है कि पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दिन रात ड्यूटी में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है। तो हो रहा है, हमारा जितना जो फोर्स है एज ऑफ नाउ तो इस पे लगा हुआ है, जो कोविड है और कोविड के साथ में जो नाका पॉइंट्स में चेकिंग करने में लगा हुआ है। अभी देखिए हर व्हीकल को हर समय आदमी भी एग्जॉस्ट होता है, हमारा लड़का लोग भी हर समय तो चेकिंग नहीं कर पाता है। कुछ लोग तब उसमें निकल जाता है, बच जाता है। और कुछ लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो रूट से जाता भी नहीं है, वो क्या है गली गली रूट से निकलेगा। या फिर वो जो जैसा मान लीजिए जो पहाड़ सहाड़ के एरिया से ना, जो उन लोगों का अपना रूट एक होता है, तो ऐसे भी निकल सकते हैं ये लोग। जो हमारा जो नाका पॉइंट के तरफ से गुजरेगा तो हम तो पकड़ा भी है। ये गुमतो नाका में कितना पकड़ा है, हमारा एसपी समय में भी हमने पकड़ा, मेरा प्रीवियस 3 ईयर में भी हमने यहाँ पकड़ा काफ़ी, तो वो तो पकड़ तो रहा है। भारतीय सेना ने महिला मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आगामी 20 जुलाई तक चलेगी। मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए महिला उम्मीदवार को न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 17 वर्ष 6 महीने से कम और 21 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना की ओर से महिला मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं ईस्ट सियांग जिला प्रशासन के सहयोग से सिगार मिलिट्री स्टेशन और आउन फाउंडेशन द्वारा गत 26 जून से इच्छुक महिला उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए पासीघाट स्थित टाउन हॉल में चलने वाली रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। इसमें 81 बालिकाओं का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया गया। कल के लिए अभी एक मौका मिला है, हम लोग जाना चाहते हैं। मिलिट्री स्टेशन ट्रेनिंग दे रहा है।
पूर्व विधायक कीपा बाबू के नेतृत्व में जिंदगी ट्रस्ट पौधारोपण सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की सहायता करता है। जिंदगी ट्रस्ट द्वारा स्थानीय संगठनों के सहयोग से राजधानी क्षेत्र के ईटानगर के पापू नाला से जोलंग तिनाली तक राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर पर पौधारोपण किया जा रहा है। श्री बाबू ने बताया कि राजधानी ईटानगर को हरा भरा बनाए रखने के लिए जिंदगी ट्रस्ट पौधारोपण अभियान चला रही है। हमारा ट्रस्ट है, जिंदगी ट्रस्ट है, तो साल में ब्लड डोनेशन या प्लांटेशन या कोई कैंसर टीबी पेशेंट को भी कंट्रीब्यूशन देना या कुछ पोलीगमी पोलीएंड्री के ऊपर, तो ये हम लोग हर साल में एक प्रोग्राम करता है। इतना सुंदर किसी के पास ज़मीन नहीं होता है, तो सभी लोग सोचता है कि मदर नेचर को प्यार करना है, पानी होना चाहिए। ईटानगर बहुत गर्म हो गया, पानी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ज़्यादा धूली हो गया, तो ये प्लांटेशन अगर एक दो भी जिंदा होता है कि आई एम 100% की 80% 90% जिंदा होगा, तो 3 साल के बाद ये एक ग्रीनरी एक हाईवे में देखने सुंदर लगेगा। देश के लोग टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय दल का अपने अंदाज में हौसला बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में लद्दाख में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बने मोटरेबल रोड पर टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बनाए गए चीयर फॉर इंडिया सेल्फी पॉइंट का जिक्र किया है। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने। भारत के तैराक माना पटेल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला तैराक बन गई है। भारतीय तैराकी महासंघ ने बताया कि माना ने यूनिवर्सिटी कोटा हासिल किया है और वो टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में हिस्सा लेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। ऐसे में तैराकी ने भी जोरदार तरीके से अपनी पहचान बना ली है। इस कड़ी में ताजा नाम माना पटेल का जुड़ गया है। बैक स्ट्रोक स्विमर माना पटेल शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक बन गई। पटेल ने यूनिवर्सिटी कोटे के तहत ओलंपिक में प्रवेश किया। वह श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश के क्वालिफाई करने के बाद टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए माना पटेल और श्री हरि नटराज को यूनिवर्सिटी स्लॉट के लिए नामांकित किया गया था। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने माना पटेल के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने को लेकर बधाई दी। अपने बधाई संदेश में खेल मंत्री ने कहा, बैक स्ट्रोक तैराक माना पटेल टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक बन गई हैं। मैं माना को बधाई देता हूं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से क्वालिफाई किया। देश के अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।